हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन आज मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। देखो, जब वर्ग और वर्गमूल की बात करें या जैसे घन या घनमूल की बात करें तो ये चैप्टर हर एग्जाम में आता है। सीधा आए ना आए, लेकिन इसका यूज हर चैप्टर के अंदर मैथ के लगभग इसका यूज आता है। ठीक है, तो अब अपन इसका सबसे पहला पार्ट उठाएंगे वर्ग। क्या पार्ट है इसका? सबसे पहला वर्ग। और वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग की बात करें, देखो इसका एकदम बेसिक होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। भाई, वर्ग का मतलब ये होता है किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। क्या होता है? किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। जैसे मानो मेरे पास कोई वैल्यू है 2। क्या है? 2। मैं बोल रहा हूं किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। अरे भाई, 2 को 2 से गुणा करना क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 4। ये वर्ग। जैसे मेरे पास 12 है तो 12 को 12 से गुणा करना तो क्या हो जाएगा? 144। जैसे मेरे पास कोई जैसे कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे 23 है, 23 को 23 से गुणा करना कितना हो जाएगा? 529। तो इसकी वर्ग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आपको किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। जैसे ये कह सकता हूं, किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ग हो जाएगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जैसे मानो कोई x है और इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यही आपका वर्ग है। अब एक बच्चों को दिक्कत आती है, देखो यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है। जब एक्स वाई जेड और एबीसीडी में करे, जब क्या होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो घात 1 होती है और यहाँ भी घात 1 होती है और बीच में गुणा का निशान है। तो सीधी सी बात है, आधार समान है तो घातें जुड़ती है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ऐसे भी करना चाहो, देखो ये 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो 2 की घात कितना हो गया? 2। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। वापस बता रहा हूं, एकदम बेसिक। भाई, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। क्या होता है? किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करना। अब आगे चलते हैं, इसका देखते हैं आगे। एक चीज और देखना, इधर यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं आपको, इसकी मैं बेसिक है इसका बहुत ज्यादा। एक बार मैं कुछ संख्याओं का वर्ग लिखता हूं। जैसे मानो मैं 11 का वर्ग लिखूं तो 121 होता है। 12 का लिखूं 144 होता है। 13 का लिखूं 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का। अब ये मैंने लिखा क्यों है भाई? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, एग्जाम में जैसे बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे नंबर आ जाए, जैसे मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल 15,625, ये कोई नंबर दे दिया और आपको चेक करना है। एग्जामिनर ने बोल दिया, ऐसे कोई 3-4 ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन ये दे दिया। एग्जाम में ये पूछ गया आपको कि भाई इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्या बोल दिया आपको? इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यदि किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8, क्या बोला मैंने? किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखना, यहाँ पे वर्ग संख्या है, यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन कौन कौन से नहीं आए? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आए। कौन सा नहीं आया? एक तो 2 नहीं आया, एक 3 नहीं आया, एक 7 नहीं आया, क्या नहीं आया? 8 नहीं आया। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में क्या बोला अपने को? जैसे मानो ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी या होगी। एक जैसे इसमें पूछ दिया होगी, तो भाई यहाँ देखो 5 है, ठीक है, तो ये हो सकता है अभी। अब यहाँ दे दिया आपको 2 पीछे, यहाँ दे दिया 3 और यहाँ दे दिया 7, मतलब ये तीनों संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। कहां से चेक किया? मैंने क्या बोला था? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। अंत का मतलब इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में।
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अभी, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि इसमें 2 आ रहा पीछे, ये नहीं होगी, इसमें 3 आ रहा ये नहीं होगी, इसमें 7 आ रहा ये नहीं होगी। चलेंगे, देखो इसको लिखना चाहो कैसे लिखोगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक, आप ये भी कह सकते हो अंत में इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। भाई यही तो बताया मैंने कि भाई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में या अंत में, एक ही बात है, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। भाई क्या यहाँ पे है 2 कहीं पे भी पीछे वाले अंकों में, इसमें कहीं 2 है क्या आपके, क्या 3 है कहीं, क्या 7 है कहीं, क्या 8 है कहीं, ठीक है, मतलब ये चारों अंक आपको उड़ा दो। मतलब अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये देखना हो, जैसे मानो 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या दे दी और 1 दे दी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और उसको चेक करना हो तो उसमें क्या होगा, पीछे या तो 2 होगा, क्या 3 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 8 होगा। अब चले आगे, अभी अपन ने बेसिक पढ़ा, अब देखते हैं अपन वर्ग ज्ञात करने की विधियां, मतलब अपन देखते हैं एग्जाम में कैसे कौन सी विधि से अपन क्या चेक कर सकते हैं। पहला हेडिंग अपना संख्या जिसके अंत में 5 हो, कहने का मतलब अंत का मतलब आप इकाई अंक भी लिख सकते हो, इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे मानो एग्जाम में आगे 5 का वर्ग, ये तो आपको सबको आता है, 15 का निकालना है, 25 का निकालना है, 35 का निकालना है, 45 का निकालना है, या फिर जैसे मानो आपको 55 है, 65 है, 75, 105 ले लेते हैं, अब 85 वगैरह देख लेंगे, 115 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इकाई अंक से मतलब अंत वाला, ये क्या आपका सब में 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, या तो 5, या 5, या 5 और यहाँ 5, मतलब संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, 5 हो। अब उसका वर्ग कैसे निकालेंगे अपन, देखो इधर बोर्ड पे देखना भाई, सीधी सी बात, आपका पीछे वाला अंक कौन सा है, 5, तो पीछे हमेशा 2 अंक आएंगे, क्या आएंगे, 2 अंक, वो कौन से आएंगे, इस 5 का वर्ग लिख दो आप, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब आगे क्या लिखेंगे, देखना इधर, ये कौन है, 5, इससे अगली वाली संख्या कौन सी होती है, 6, 5 6 30। आगे देखते हैं, ये कौन है, 5, 5 का वर्ग लिख दिया, कितना हो गया, 25, 6 इंटू 7 करेंगे, अगली संख्या से गुणा करना, ध्यान रखना, 6 को अगली संख्या से गुणा करना है, तो 7 से गुणा किया, कितना हो गया, 7 6 42, आंसर कितना आ गया आपका, 42 25। इसकी बात करें 75 की, तो इसके 2 अंक तो पीछे लगाएंगे, जब कितना आ जाएगा, 25, ये 2 अंक कौन से, इस 5 का वर्ग है, ध्यान रखना, क्या है, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग तो कितना हो गया, 25, और 7 को किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56। अब बात करते हैं 105 की, 105 की बात करें तो क्या होगा, देखो इधर इनका सब क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, 105 का निकालना है, तो भाई 5 का तो 25 हो जाएगा। अब बात करें आगे 2 अंक बच गए, और आगे 2 अंक कौन सा बचा आपका, 10 बचा। अब 10 को मैं किससे गुणा करूंगा, अगली संख्या 10 से अगली वाली कौन सी होती है, 11, 10 को 11 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 110, तो आंसर क्या आ जाएगा, 110 25। इसकी बात करूं मैं 115 की, तो 5 का तो कितना आ जाएगा आंसर पीछे, 25, भाई 5 का वर्ग तो कितना होता है, 25, लेकिन अब बचे यहाँ पे 2 कौन, 11, 2 अंकों में कौन बचा है, 11, इस 11 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 132। इसकी बात करें इधर देखना, भाई इनका वर्ग निकालना सबका, भाई 5 का कितना हो जाएगा आपका, 25, 2 अंकों में लिखेंगे, मैं पहले बता चुका हूं, इस 5 का 2 अंकों में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 25, और ये 4 है, 4 को अगली संख्या से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 20। इसकी बात करूं, देखना इधर 5 का तो 25 हो जाएगा, 3 को किससे गुणा करूंगा, इससे अगली वाली संख्या से, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। इसकी बात करूं मैं, कितना हो जाएगा, 5 का तो लिखेंगे 25, 2 को किससे गुणा करेंगे, इससे 2 से अगली वाली संख्या, कितना हो जाएगा आपका 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 5 का 25 और इसको 2 से गुणा किया 2 और ये 25, ठीक है। आगे देखेंगे अपन वर्ग ज्ञात करने की वीडियो में
संख्या जो केवल एक से बनी हो, एक से बनी मतलब जैसे 1 हो या 1 1 हो या 1 1 1 हो या फिर 1 1 1 1 हो, या फिर जैसे मानो ये कंडीशन 1 1 वाली हो, जैसे कहने का मतलब ये 1 है, 11 है, 111 है, 1011 है, ऐसे मतलब इस कंडीशन 1111 ऐसी कंडीशन हो आपकी, तो इनका वर्ग कैसे निकालेंगे देखना, बहुत ही बच्चों वाला तरीका, बहुत ही सरल तरीका। कैसे, आपको क्या करना है, जैसे मानो कितने अंक है, 1 2 3 और 4, कितनी बार है 1 4 बार है, तो आपको गिनती लिखनी 1 2 3 और 4। मैंने क्या क्या गिनती लिखी, इसमें कितना है 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसमें कितने अंक है 1 और 2, इसमें 1। देखो वापस देख लो, ये समझ नहीं आया, ये कितने अंक है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसमें कितने थे 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसमें कितने 1 2 1 2 1 2 सॉरी 1। अब इसको पूरा करते हैं, पूरा कैसे करेंगे देखना इधर बोर्ड पे, अंतिम कौन सा आपका 4, इसमें अंतिम कौन सा आपका 3, इसमें कौन सा है 2, अंतिम से एक कम करना है, 4 में से एक कम करना, कहने का मतलब इसमें 3 में से एक कम करना है, इसमें 2 में से एक कम करना है। तो इसकी बात करूं मैं, 4 में से एक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, और उल्टी गिनती लिखना, 3 के बाद आता 2, 2 के बाद आता 1, 0 पे नहीं जाना अपने को। वापस देख लेना, मैंने 4 से एक कम किया, 4 से एक कम किया 3, 3 से उल्टी गिनती लिखनी 2 और 1, 0 पे नहीं जाना। इसकी 3 की बात करूं मैं, 3 से एक कम होता है 2 और लिखेंगे 1, 2 और 1। आगे बात करें इसकी, तो सीधी सी बात है 2 से एक कम होता है 1, कहने का मतलब ये जो भी आपका अंतिम होगा उससे एक कम करके उल्टा लिख रहा आपको, जैसे इसमें लिख दिया मैंने 3 2 1। अब इसकी बात करें देखना इस बोर्ड पे, 1 2 3 4 5 और 6, तो सीधा सा 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसकी बात करें तो कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कितनी बार है 1 2, ये तो हो गया 4 वाला, फिर भी करना चाहो 3 और 4, देखना यार। अब इसको पूरा करते हैं, अब ये लास्ट कितना है 6, 6 से एक कम किया कितना हो जाएगा आपका 5 4 3 2 1, ये 5 है, 5 से एक कम किया 4 3 2 1, 4 है, 4 से एक कम किया 3 2 1, ये ऐसे आपका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। कहने का मतलब 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, और 111 का वर्ग कितना हो जाएगा 123 21, और इनका 1111 का कितना आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। नहीं हो तो उसमें क्या होगा कि जैसे मानो ये 3 है आपका, तो आपको ये तो पता 3 का वर्ग कितना होता है 0 और 9। अब देखो मैं एक चीज सिखाता हूं आपको कि यहाँ पे कौन से अंक, एक तो 0 है और आपका एक अंक है 9। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको, क्या है वो बात, भाई 0 का पड़ोसी अंक कौन सा होता है 1, और 9 का पड़ोसी अंक कौन सा होता है 8। 0 का पड़ोसी होता है 1 और 9 का होता है 8। तो अब करना क्या है आपको, जैसे मानो यहाँ पे मैं बोलूं, एक बार देखना इधर बोर्ड पे, यहाँ पे मैं लिख देता एक बार 0 9, और यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार 0 और 9, कहने का मतलब 3 आया है तो 0 9 आएगा, 0 9 आएगा, 0 9 आएगा। अब क्या होगा कि भाई देखो यहाँ पे 3 कितनी बार बढ़ा है, सिर्फ एक बार बढ़ा है, यहाँ पे तो एक बार था, यहाँ पे 2 बार हो गया, तो कहने का मतलब एक बार 3 बढ़ा है, तो यहाँ पे भी एक अंक लिखेंगे, यहाँ पे भी एक अंक लिखेंगे। अब लिखेंगे कौन सा अंक वो, तो मैंने क्या बोला आपका 9 का पड़ोसी तो कौन है 8, तो 9 के पास में किसको लिख देंगे 8 को, और 0 का पड़ोसी कौन है 1। वापस देख लेना कि भाई 3 कितनी बार बढ़ा आपका एक बार, तो मैं यहाँ पे भी एक लिखूंगा अंक, और यहाँ पे भी एक अंक लिखूंगा, तो 9 का पड़ोसी कौन है 8, और 0 का पड़ोसी कौन है 1, 0 1। अब यहाँ देखना आप एक बार, भाई सीधी सी बात है ये 0 9 है पहले से ही आपका। अब कंडीशन बोले देखो यहाँ पे 3 कितनी बार बढ़ा, भाई ये 3 बार, अब 3 यहाँ पे 2 बार बढ़ा है, तो यहाँ पे 2 अंक लिखेंगे 1 और 2, और यहाँ पे भी कितने लिखेंगे 1 और 2। भाई जितनी बार 3 बढ़ रहा है एक्स्ट्रा उतने अंक लिखेंगे, जितनी बार 3 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं उतने अंक बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखना क्या है, 9 का पड़ोसी कौन है 8, और वही वापस 8 लिखेंगे अपन, 9 के पड़ोसी लिखना है। और यहाँ पे 0 के पड़ोसी कौन कौन होते हैं 1 और 1, ये ना देखो 9 का पड़ोसी 8 और 0 का 1। चले आगे, अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे कितनी बार, देखो ये 3 तो है, ये इसका तो लो, ये 9 0 और 9, इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 कितनी बार बढ़ा हुआ है 4 बार, तो अंक कितने लिखेंगे अपन 4 लिखेंगे, कितना कितना यहाँ पे देखना 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब लिखेंगे क्या, भाई 9 का पड़ोसी कौन है 8, ये रहा 8, ये रहा 8, ये रहा 8 और ये रहा 8, और 0 का पड़ोसी कौन है 1 1 1 1, ठीक है। इसकी बात करें अगले की, ऊपर वाले की, तो भाई यहाँ पे 3 बार बढ़ा हुआ है, लो ये 3 बार देखो, तो पहले तो 0 और 9 लिखो, ये 0 और 9,
और 3 बार बढ़ा हुआ है 1 2 3, 1 2 3। अब लिखेंगे किसको? वही तरीका आपका भाई। 9 का पड़ोसी कौन है? 8, ये रहा 8, ये रहा 8, ये रहा 8, और 0 का पड़ोसी 1 1 1। ठीक है, कहने का मतलब ये 33 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1090, 1089। और 333 का वर्ग क्या हो जाएगा? 110889। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपका 3 वाली संख्या को वर्ग बनाने के। आगे देखते हैं। अब देखेंगे संख्या जो केवल 9 से बनी हो। कहने का मतलब जैसे 9 99 999 9999 9999 और 9। मतलब कहने का मतलब 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, जो भी है। ठीक है, अब करेंगे क्या? देखो 9 का वर्ग तो कितना होता है आपका? 81, 81। तो यहां भी जैसे मानो एक बार मैं लिख देता हूं 81, और यहां भी लिख देता हूं मैं 81। यहां पे सीधी सी बात है, 9 कितनी बार बढ़ा? 1 बार बढ़ा। और यहां पे कितनी बार बढ़ागा? 2 बार। तो जितनी बार 9 बढ़ा, यहाँ पे तो 1 बार बढ़ा था, आपको मैंने बोला 1 बार 9 बढ़ा तो मैंने 1 स्थान बैठा दिया। यहाँ पे 2 बार 9 बढ़ा तो मैं 2 स्थान बैठा दूंगा, मतलब 2 नंबर आएंगे। कोई भी यहाँ भी 2 आएगा तो यहाँ भी 2 अंक आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 9 1 बार बढ़ा तो यहाँ 1 अंक बैठेगा, यहाँ भी 1 अंक बैठेगा। यहाँ पे 9 2 बार बढ़ा तो यहाँ 2 अंक बैठाऊंगा, और यहाँ भी 2 अंक बैठाऊंगा। अब वो बैठेंगे कौन सा देखना, ये तो मैं थोड़ी देर पहले बताया मैंने। 0 का पड़ोसी 1 1 और 9 का पड़ोसी 8। तो ये कंडीशन है। अब तो इसका 1 का पड़ोसी वापस 0 हो जाएगा और 8 का पड़ोसी 9 हो जाएगा। कैसे होगा देखना भाई। 1 का पड़ोसी वापस कौन हो गया? 0, और 8 का पड़ोसी कौन हो जाएगा? 9। अरे कहने का मतलब 0 का पड़ोसी 1 है तो 1 का पड़ोसी तो वापस 0 होगा। 9 का पड़ोसी 8 है तो 8 का पड़ोसी कौन हो जाएगा? 9। इसकी बात करूं तो 1 के पड़ोसी कौन कौन है? तो कौन हो जाएगा? 0 0। और 9 के पास में कौन है? सॉरी 8 के पास में कौन है आपका? 9। तो ये भी 9, ये भी 9। अब इधर देखते हैं भाई कितनी बार 9 एक्स्ट्रा है? 3 बार। तो पहले 1 2 3, और यहाँ पे तो बैठ जाएगा आपका 8, 1 2 3, और यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो 81 होता है 3 3 चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। इसकी बात करें अपन, मैं नीचे लिखा हूं इसका 4 अंक। तो 1 2 3 4, फिर कौन बैठेगा? 8, 1 2 3 4 1, 81। कहने का मतलब 9 का वर्ग तो 81 हो गया। अब ये 4 बार 9 बढ़ा हुआ है तो मैं सीधा 4 अंक इधर बैठाऊंगा, 4 अंक इधर बैठाऊंगा। अब यहाँ पे 4 अंकों में बैठेगा कौन? देखना इधर। 1 का पड़ोसी कौन है आपका? 0 0 0 0। और 8 का पड़ोसी कौन है? ये रहा 8 का पड़ोसी 9 9 9 9। इस 1 का पड़ोसी कौन है? 0, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0। अब बात करते हैं 8 का पड़ोसी कौन है? 9, ये रहा 9, ये रहा 9, ये रहा 9, और ये रहा 9। ऐसे निकलेंगे जैसे 99 का वर्ग 9801। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। तो हमारी तरह होगा। अब देखेंगे अपन 75 से 125 तक की संख्याओं के वर्ग। भाई सीधी सी बात है, याद तो होगा 75 से लगाकर 125 तक। अब आप एक ध्यान रखना बोर्ड पे, मैं बोल रहा हूँ पहली संख्या 102। आपको करना क्या है? 100 से कितना अधिक है? ये 2। भाई 100 से 2 अधिक है तो इसी संख्या में 2 जोड़ देंगे। तो 102 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया? 104। वापस देख लेना, 100 से कितना अधिक है? 2। तो मैं इसी में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 102 104। भाई 102 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया? 104। अभी ये पूरा नहीं, अब पीछे अपन 2 अंक लिखेंगे। ठीक है, इसकी बात अभी पूरा नहीं, पूरा करता हूं इसको। अभी ये कितना अधिक है? 8 अधिक है 100 से, तो इसमें 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 116। और 2 अंक पीछे लिखेंगे। अब 2 अंक पीछे लिखेंगे, कौन सा देखना बोर्ड पे। भाई सीधी सी बात है, 2 अधिक है। कितना अधिक है? 100 से 2 अधिक है। इस 2 का वर्ग कितना होता है? 4। लेकिन यहाँ पे अंक 2 लिखने हैं अपने को, तो 4 को मैं आगे पीछे 0 लगा नहीं सकता हूं। तो कितना लिखूंगा मैं? 04। क्या लिखूंगा मैं? 04। ध्यान रखना, पीछे 0 मत लगा देना, आगे लगाऊंगी 0। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 04। ठीक है, अब 8 की बात करें तो 8 का वर्ग होता है 64। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 वाली। तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 64। वापस देख लेना, 100 से 2 अधिक है तो इसमें 2 जुड़ा तो 104। और फिर 2 का वर्ग कितना हो गया? 04। इसकी बात करें 8 अधिक है तो यहाँ 8 अधिक किया तो 116। और 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। अब बात करते हैं आगे वाले की। 100 से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12। इसमें और 12 जोड़ा कितना हो गया? 124। भाई 112 के अंदर 12 जोड़ा 124। और 12 का वर्ग करा जाए तो देखो 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है? 144। अब यहाँ पे आपको 2 अंक बैठाने, लेकिन अंक कितने आ गए आपके पास? 3। तो कुछ नहीं, आपका जो 1 आया वो आगे वाले के हासिल में चला जाएगा। इसके हासिल में चला गया 4, और सॉरी 1, और ये 4 4। देखो वापस देख लो, 112 12 मतलब 112 कितना अधिक है? 100 से,
तो 12 अधिक है, तो 12 अपन ने इसके 112 के अंदर जोड़ा, कितना हो गया 124। और जो 12 अधिक था उसका वर्ग किया अपन ने, कितना हो गया 144। तो 144 में 3 अंक आ गए। अब अपने को अंक तो यहाँ पे 2 ही लिखने, तो तीसरे अंक के लिए क्या किया अपन ने, इसको हासिल में दे दिया। तो हासिल में दे दिया तो आंसर कितना हो जाएगा 1 2 ये 4 और 1 5 और 4 4। कहने का मतलब 112 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 125 44। वापस देख लेना, ये समझ आया। 112 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो मैंने 112 के अंदर 12 जोड़ा तो 124 हो गया, और 12 का वर्ग होता है 144। तो फिर मैंने ये 4 का 4 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, 4 और 1 5, और ये कितना हो गया 2 का 2 और 1 का 1। तो इसको 112 का वर्ग कितना आया 125 44। आगे देखते हैं 121। भाई 100 से कितना अधिक है 21 अधिक है, इसमें 21 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 142, और 21 का वर्ग होता है आपका 441। कितना होता है 441। यहाँ पे 2 अंक लिख सकते हैं, अभी बोला था मैंने। तो यहाँ पे 4 तो जाएगा आपका हासिल में, तो ये 4 हासिल में आ गया, और 41 यहाँ लिखेंगे। देखो वापस देख लो 142 121। 100 से कितना अधिक है 21 अधिक है, इसमें 21 जोड़ा तो 142, और 21 का वर्ग होता है 441। तो मैं ये कितना हो जाएगा आपका 4 का 4 1 का 1 4 और 2 6 जोड़ना है, 4 का 4 1 का 1। तो 121 का वर्ग कितना आ गया 146 41। इसकी बात करें अपन 125 की। भाई 125 100 से कितना अधिक है 25 अधिक है। अब 25 अधिक है तो सीधी सी बात है, इसमें 25 जोड़ा कितना हो जाएगा 150, और 25 का वर्ग होता है आपका 625। 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो ये 6 तो चला जाएगा आपका हासिल में, 6 चला जाएगा आपका हासिल में, और 25 यहाँ लिख देंगे। तो 5 का तो 5 2 का 2 और 0 के अंदर 6 जुड़ा 6 5 का 5 1। तो कहने का मतलब 125 का वर्ग कितना होता है 15 625। ये तो हो गया आपके 100 से अधिक वाले नंबर। अब करते हैं 100 से कम वाले में। तो एक बात सुन लेना आप, जब अधिक वाले नंबर हो तो संख्या में जुड़ते हैं। कहने का मतलब 102 100 से अधिक है संख्या है, तो अपन ने क्या किया इसमें जोड़ा किसमें इसमें 2 में, तो कितना हो गया 104। अब देखना इधर है 96, ये 100 से कम है, ये 100 से अधिक थे। तो कम वाले में क्या करना है, ये 100 से कितना कम है पहले तो ये देखो आप, 100 से 4 कम है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ 4 घटाऊंगा, वहां जोड़ रहा था मैं, ध्यान रखना। तो 100 में 4 कम है तो कितना हो गया, और इसमें 4 घटाएंगे अपन तो कितना हो जाएगा ये 92। भाई 100 से 4 कम है तो मैंने इसमें से भी 4 घटा के, सीधी सी बात बोलूं तो इसमें 4 घटा कितना हो गया 92। ये 100 से अभी 2 अंक आएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे भी 2 अंक आएंगे। यहाँ की बात करूं 100 से 2 कम है तो इसमें से भी 2 घटाने हैं तो कितना हो जाएगा 96। ध्यान रखना 100 से ऊपर वाले में जोड़ते हैं, 100 से नीचे वाले में घटाते हैं। तो अब पीछे कौन से अंक आएंगे भाई, जो 100 से 4 कम था तो उस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ये 100 से कितना कम था 2, तो उस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग तो 4 होता है, पीछे 0 लगा नहीं सकते हैं तो क्या लिखेंगे अपन 0 4 कितना हो जाएगा। इसकी बात करें 91 की, 100 से 9 कम है तो इसमें 9 घटाए तो कितना हो जाएगा 82, और पीछे 2 अंक आएंगे वो कौन से आएंगे, 100 से कितना कम था ये 9, उस 9 का वर्ग कितना होता है 81। इसकी बात करें 88 की, तो भाई 100 से 12 कम है, कितना कम है 12, इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76, और पीछे 2 अंक आएंगे, 2 अंक कौन से आएंगे, ये जितना 100 से कम है उतना उसका वर्ग, ये जितना 100 से कम है उसका वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 144। वही बात होगी, वापस एक हासिल में दे देंगे, एक हासिल में 4 4, क्योंकि यहाँ अंक अपन 2 ही लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का 4, ये 4 का 4 6 और 1 7 और 7 का 7। तो कहने का मतलब 88 का वर्ग कितना आया, 88 का स्क्वायर कितना आया 7744। अब निकालेंगे अपन 81 का। 81 का देखो भाई 100 से कितना कम है, ये 100 से 19 कम है, इसमें से 19 गया तो कितना हो जाएगा आपका 80, 80 में से 18 70 और 62। और अब ये 19 कम था 100 में से, अब 100 में से 19 कम था तो 19 का वर्ग होता है 361। अब 361 को लिखना है तो सीधी बात कैसे लिखेंगे, 3 तो यहाँ हासिल में दे देंगे और 6 और 1 यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, देखना 1 का 1 6 का 6 2 और 3 5 और 6। तो कहने का मतलब 81 का वर्ग स्क्वायर कितना आ गया 6561। ठीक है, इस प्रकार से अपन जैसे मानो 75 से लगाकर 125 तक की संख्या होगी उसका वर्ग कर सकते हैं। देखो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था कि भाई 75 से 125 तक, अब अपन पढ़ते हैं 25 से 75 तक। तो 25 से 75 तक क्या होगा भाई, ये 50 से कितना अधिक है, ये 50 से 4 अधिक है, ये 50 से 64 अधिक है। वहां अपन देख रहे थे 100 से, यहाँ देख रहे हैं अपन 50 से, यहाँ 50 से 8 अधिक है, 9 अधिक है और 21 अधिक है। तो यहाँ अपने को देखना तो 50 से है कि भाई 50 से कितना अधिक और कितना कम है। तो अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी, जो भी जोड़ना और घटाना वो किस में करेंगे अपन 25 में।
अपने को जो भी संख्या जोड़ना और घटाना है वो किस में करेंगे अपन? 25 में। कैसे देखना है जरा बताता हूँ क्या चीज है। भाई 50 से कितना अधिक है? ये 4 अधिक है। यदि अधिक है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। तो कहने का मतलब 50 से 4 अधिक है, तो 25 में 4 जुड़ा कितना हो जाएगा? 29। और यहाँ 2 अंक आएंगे, यहाँ 2 अंक आएंगे। कौन से आएंगे? 50 से कितना अधिक है? ये 4। जितना अधिक है उसका वर्ग, 4 का वर्ग 16। वापस देख लेना, 50 से 4 अधिक है तो मैंने 25 में 4 जोड़ा, कितना हो गया? 29। और 4 का वर्ग 16। यहाँ जो भी जोड़ना घटाना किसमें करेंगे अपन? 25 में। ये 50 से कितना अधिक है? 14। तो इसमें ये 50 से कितना अधिक है? 14, 14। और 14 25 में जुड़ा, मतलब 14 25 में जुड़ा, कितना हो जाएगा? 39। और यहाँ 2 अंक लिखेंगे। वो 2 अंक कौन से होंगे? इसका वर्ग, किसका? जो 50 से अधिक है 14, उसका वर्ग। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 196। अब यहाँ ध्यान रखना, आपका तीसरा अंक आ गया। तीसरा अंक अभी मैंने जस्ट सिखाया था कि एक अंक अधिक आ जाए तो क्या करेंगे अपन? अगले वाले का हासिल में दे देंगे। तो ये 96। तो आंसर कितना होगा? 6 का 6, 9 का 9, 9 और 0, ध्यान रखना, 9 और 1 0, और 1 का 1। कहने का मतलब 9 का 6 का 6, 9 का 9, 9 और 1 10, 10 का हासिल का 1 चला गया, 3 और 1 4। तो 64 का वर्ग कितना हो गया? 40। 96 एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आगे चले। 58, 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। ये 50 से 8 अधिक है, 25 में 8 जोड़ा कितना हो जाएगा? 33। और 2 अंक लिखने। 2 अंक कौन सा हो जाएगा? जितना 50 से अधिक है, कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो 8 का वर्ग 64। ये 50 से कितना अधिक है? 9। तो 25 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 34। और 2 अंक यहाँ लिखेंगे। वो 2 अंक कौन से होंगे? 9 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 81। ये 50 से कितना अधिक है? 21। इसमें 21 जोड़ा तो आपका कितना हो जाएगा? 46। और 2 अंक यहाँ लिखेंगे। कौन से लिखेंगे? जो 21, और 21 का वर्ग होता है आपका 441। देखना, 4 4 1, 1 का 1, 4 का 4, 6 और 4 10, वापस हासिल में चला जाएगा 1। आंसर क्या जाएगा? 50। आगे चले। अब ये देखते हैं 41। ये तो थे 50 से अधिक वाले, और ये 50 से कम वाले। अब पहले अपना 43, 43। 50 से कितना कम है? 7 कम है। भाई 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो 25 में, ध्यान रखना, मैं यहाँ जुड़ा कब था? जब 50 से अधिक था। अब मैं यहाँ घटाऊंगा, ध्यान रखना। 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो 25 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 18। और यहाँ 2 अंक लिखेंगे। वो 2 अंक कौन से होंगे? देखना जब। भाई 50 से 7 कम था, तो मैंने 25 में 7 घटाया, कितना हो गया? 18। और वो जो 50 से 7 कम था, उस 7 का वर्ग 49। 50 से कितना कम है? 11। 50 से 11 कम है। कम है तो मैं सीधी सी बात घटाऊंगा। 25 में से 11 गया, कितना गया? 14। और यहाँ 2 अंक लिखेंगे। वो 2 अंक कौन से होंगे? जो 11 कम था उसका वर्ग, 11 का वर्ग 121 होता है, एक हासिल में चला जाएगा, 21 से लिख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 15 21, 1521। इसकी बात करें 32 की, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम बहुत बार पूछते हैं, जब तक कोई क्वेश्चन में डाल के पूछते हैं इसको। 32, 50 से कितना कम है? 18 कम है। 25 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा? 7। 25 में से 18 गया तो कितना हो गया? 7। अब 25 में से 18 गया था, सीधी सी बात, 18 कम है, जो कम है उसी का वर्ग करते हैं। तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा? 324। तो ये 3 तो हासिल में चला जाएगा और 24 यहाँ लिख लेंगे अपन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 का, तो देखो इधर 4 लिख रहा हूं मैं, 2 का 2 लिख रहा हूं, ये 7 और 3, ये कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1024। ठीक है, आगे चलें। आगे 38, 50 से कितना कम है? 12 कम है। 50 से 12 कम है। 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 13। और यहाँ 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक कौन से लिखेंगे? जो 50 से 12 कम था, उस 12 का वर्ग 1 4 4 144। ये कितना हो जाएगा आपका? 4 का 4, ये 4 का 4, 3 और 1 4 और 1। अब बात करते हैं 41 की। भाई 50 से कितना कम है? 9 कम है। 25 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपका? 16। और यहाँ 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक कौन से आएंगे? जो 50 से 9 कम था, कितना हो गया आपका? 81। तो कहने का मतलब है, देखो अपन ने स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट किया था अपन ने 5 से, जो संख्या के अंत में 5 हो। फिर अपन ने देखा जिस संख्या केवल 1 से बनी हो। फिर अपन ने देखा जो संख्या केवल 3 से बनी हो। फिर अपन ने देखा जो संख्या केवल 9 से बनी हो। फिर अपन ने देख लिया 75 से 125। फिर अभी देखा अपन ने 25 से 75। तो कहने का मतलब आपने ये चीजें देखी। और आपको एक चीज और बोल देता हूँ, आपको 1 से 25 तक वर्ग आते हैं, तो ये तरीका बहुत ही शानदार है। मतलब 1 से 125 तक निकाल सकते हैं आप आराम से। ठीक है।